हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये विजय जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम विजय है और ये जो घटना मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे दोस्त जो विक्रांत है उसके गांव में घटी थी। मतलब गांव में जो उसका खेत है ना, वहाँ की ये घटना है। हुआ दरअसल ये था कि हमारे जो कॉलेज के लास्ट एग्ज़ाम थे, लास्ट एग्ज़ाम होने के बाद हमें मतलब घर जाना था। तो जो विक्रांत था वो मुझसे कहने लगा कि भाई एक काम करते हैं, तू मेरे साथ मेरे घर चल, क्योंकि तू अपने जब घर जाएगा तो रात को तुझे जाने में जो है देर हो जाएगी। तो पता नहीं तेरे को रात को सही से कोई साधन मिल पाए या ना मिल पाए, तो तू रात को मेरे घर ही रुक जाना और अगले दिन सुबह मैं तुझे बस में बैठा दूँगा। मैंने कहा चल ठीक है। तो जो विक्रांत था, विक्रांत के पास जो थी बाइक थी। अब हम दोनों ने क्या काम किया, सुबह 8 बजे करीब हम दोनों विक्रांत के घर पे जो है पहुंच गए। हम पहुंच गए थे लगभग 11 बजे करीब हम घर पहुंच गए थे। पहुंचे, थोड़ा आराम किया, खाना पीना खाया। तो विक्रांत मेरे से कहने लगा भाई एक काम करते हैं, गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, एक काम करते हैं तुझे मैं अपने खेत पे ले जाता हूँ, वहाँ थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और ट्यूबवेल चला के वहाँ पे नहाएंगे, थोड़ा गर्मी से छुटकारा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो हम दोपहर को जो है वहाँ पे पहुँच गए थे। गर्मी काफ़ी थी और खेतों के रास्ते में थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा लगती है। हमने ट्वेल्व चलाई, ट्वेल्व चला के हम काफ़ी नहाए, लगभग आधा पौना घंटा हम वहाँ पे नहाए। तो उसके जहाँ खेत थे वहाँ पे एक पेड़ के नीचे ना एक वो बनी हुई थी झोंपड़ी। झोंपड़ी वो ऐसी बनी हुई थी, मतलब जैसे बांस के डंडे होते ना, इस टाइप की लकड़ी की एक झोंपड़ी बनी हुई थी। और उसकी जो छत थी वो मतलब छोटी छोटी लकड़ियाँ, टूटी फूटी पत्तियाँ और घास फूस से जो है एक छप्पर टाइप का जो होता है ना, वो उसकी छत जो थी वो बना रखी थी। मैंने उससे पूछा कि भाई ये झोंपड़ी किसकी है। कहने लगा कि भाई ये मतलब हमने ही बना रखी है, हमने यहाँ पे एक पहले चौकीदार को रखा हुआ था खेतों की देखभाली करने के लिए, तो उसके लिए हमने झोंपड़ी बनाई हुई थी। तो जैसे ही हम अंदर उस झोंपड़ी के अंदर घुसे, उसके अंदर दो चीज़ चारपाई पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो चौकीदार जो था वो यहीं पर ही रहता होगा रात को। कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल वो चौकीदार कहाँ है। कहने लगा कि यार वो चौकीदार की ना कुछ समय पहले जो है, मतलब उसके खेतों के थोड़ी सी दूरी पे, लगभग 100 मीटर की दूरी पे ना एक रेलवे ट्रैक है। कहने लगा यार रेलवे ट्रैक पे पता नहीं कैसे उसकी जो है लाश पड़ी मिली थी। अब पता नहीं क्या हुआ होगा उसको रात को, पता नहीं कौन उसको मार के चला गया। मैंने कहा यार तुमने इसके बारे में कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी। कहने लगा भाई हमने पुलिस कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस को किसी तरीके का कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि उसको मारा किसने है। अब जानवर ने उसको मारा था, किसी इंसान ने उसको मारा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और पुलिस ने जो थी उसकी फाइल जो थी वो क्लोज कर दी थी। मैंने कहा यार बड़ी अजीब बात है यार। तो हम जब उस कमरे के अंदर गए थे, मतलब वो झोंपड़ी के अंदर गए थे, अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा था काफ़ी ठंडा ठंडा, जैसे जो बाहर गर्मी थी झोंपड़ी के बाहर, वैसी गर्मी जो है उसके अंदर नहीं थी। एक तो आप ये कह सकते हैं कि वो पेड़ के नीचे बना रखी थी, तो हो सकता है इस वजह से ठंडक हो। तो हम दोनों जो है चारपाई पर लेट गए। जैसे हम चारपाई पर लेटे, बड़ा अच्छा सा लग रहा था, काफ़ी ठंडा ठंडा जो था अंदर का माहौल था। फिर लगभग थोड़ी देर बाद हम घंटे भर करीब वहाँ रुके होंगे और फिर हम वापस अपने घर की तरफ चल दिए। रात को हमने खाना वाना खाने के बाद जैसे हम खाना खा के फ्री हुए, अचानक से जो थी रात को लाइट चली गई। अब लाइट चली गई, गांव में तो आप लोग जानते ही हैं, गांव में तो लाइट की कितनी बुरी हालत होती है। एक तो गर्मी, ऊपर से मच्छरों ने अलग परेशान किया हुआ था। तो मैंने बोला यार विक्रांत से, मैंने कहा विक्रांत भाई एक काम करते हैं, यहाँ तो बड़ी गर्मी है और यहाँ तो सही से नींद भी नहीं आ पाएगी, क्यों ना वहीं चलते हैं खेतों पे। वो झोंपड़ी थी ना, दिन में कितना अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा था, तो रात को तो और भी अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा। पहले तो मना करने लगा, कहने लगा नहीं यार इतनी दूर जाओ, रात में अंधेरा है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये वो करके। मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको फोर्स किया। मैंने कहा भाई देख, नींद तुझे भी नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी, एटलीस्ट वहाँ जाके सो तो जाएंगे। तो काफ़ी मनाने के बाद जो था विक्रांत वो मान गया। अब हम बाइक लेके जो है खेतों पर पहुँच गए। खेतों पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, मतलब कीड़े मकोड़े, जुगनू की और पता नहीं कैसे कैसी कीड़ों की जो थी वो आवाज़ आ रही थी। तो हमने झोंपड़ी के बाहर अपनी बाइक जो थी वो खड़ी कर दी थी और हम अंदर जाके लेट गए। जैसे ही हम दोनों अंदर लेटे, काफ़ी अच्छा मतलब सुकून सा मिला। जो गर्मी थी उसका तो पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर किसी तरीके की कोई गर्मी भी है। और विक्रांत तो जैसे ही लेटा और लेट के वो करवट लेके मेरी तरफ उसने पीठ करी और वो सो गया। लगभग 5 मिनट में वो सो गया था।
अब मैं लेटा हुआ था, लेटे लेटे मेरे को नींद तो खैर नहीं आ रही थी, गर्मी भी नहीं लग रही थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार इतना अच्छा यहाँ पे ठंडा माहौल है, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं करवटें बदल रहा था, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही थी, और जो विक्रांत था वो आराम से सो रहा था। मैंने कहा यार अजीब बात है कि यार नींद तो आ ही नहीं रही है, मैं तो इसलिए आया था ताकि मैं सो पाऊँ। अब अचानक से क्या हुआ, मुझे जो है किसी के मतलब रोने की सी आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम पहले थोड़ा सा मतलब घबरा गया, मतलब मुझे लगा कि शायद हो सकता है हवा चल रही होगी, हवा की वजह से कोई जैसे पत्तियाँ या पॉलीथीन या ऐसा कुछ जो है उड़ने की वजह से शायद कुछ ऐसा आवाज़ सी मुझे लग रही हो। लेकिन जब मैंने गौर से सुना तो मुझे वाकई में किसी जो है कोई औरत जैसे रोती है ना, वैसे मतलब रुक रुक के जैसे कोई औरत रोती है, इस तरीके से रोने की उसकी आवाज़ आ रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया, मैं डर गया। मैं चारपाई पे से उठा, और जो वो लकड़ी का दरवाज़ा था, लकड़ी के दरवाजे में से थोड़ी थोड़ी जो थी जगह थी, जिसको कहते हैं वो दरवाज़ों के बीच में जो थी झिरी सी बनी हुई थी। मैंने उस झिरी के अंदर से जब झांक के देखा तो मुझे वैसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब मेरे को लगा पता नहीं यार मेरा वहम है या वाकई में कोई रो रहा था, मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। मैं वापस से आके चारपाई पर लेट गया। मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी, दिमाग में वो रोने वाला वहम मेरे घुस गया था। करीब 15 मिनट हुए होंगे, मुझे फिर से जो है वही औरत के जो है रोने की आवाज़ आने लगी। मैं फिर से उठा। जब मैंने उठ के दोबारा से उस लकड़ी की झिरी में से देखा तो मैंने देखा हमारी झोंपड़ी से थोड़ी दूरी पे, लगभग 20 मीटर की दूरी पे, मैंने देखा कि कोई सफ़ेद सी कोई आकृति है, जैसे अब मानो कोई इंसान है, क्या है, उसने कोई सफ़ेद रंग के कोई कपड़े पहने हुए हैं, कुछ ऐसा है, मुझे ऐसा लगा। अब ये देख के मेरी जो थी मतलब दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। मैंने कहा यार ये वाकई में क्या चीज़ है। कभी पहले मुझे ऐसा लगा कि जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, लोग बाग क्या करते हैं अपने खेतों के अंदर, जैसे जानवरों से बचाने के लिए वो डंडे पे ना एक ऐसे मटका लगा के और उसको सफ़ेद कपड़े पहना के ऐसे खड़ा कर देते हैं। तो मुझे लगा शायद कभी वो ऐसी कोई चीज़ हो। तो पहले तो मैं थोड़ा सा, मुझे ये नहीं लगा कि कोई इंसान है, पहले मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि शायद जैसे जानवर को भगाने के लिए, पक्षियों को भगाने के लिए ऐसे खेतों में खड़ा कर देते ना, ऐसे एक आदमी सा बना के, मुझे लगा शायद वो है, इसलिए मैंने विक्रांत को उठाया नहीं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि वो जो चीज़ थी वो धीरे धीरे जो है चलने लगी, लेकिन जो वो चल जो रही थी वो हमारी झोंपड़ी की तरफ नहीं आ रही थी, वो आगे की तरफ जा रही थी। तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। मैंने कहा यार ये क्या अजीब सा मामला है। तो मैं वहीं पे खड़ा रहा। मेरे जो रोंगटे थे पूरी तरीके से, पूरे बदन के जो रोंगटे थे वो अच्छे से खड़े हो गए थे, और मैं लगातार उसको जो है देखे जा रहा था कि आगे क्या होगा। और जो विक्रांत था वो आराम से घोड़े बेच के सोया हुआ था। अब मैंने देखा कि वो जो चीज़ थी, वो जो रेलवे के ट्रैक था ना, रेलवे के ट्रैक के पास जाके वो चीज़ मतलब पटरी के पास जाके वो बैठ गई। ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, क्योंकि वहाँ से ना एक ट्रेन गुजरी थी। जब ट्रेन वहाँ से गई थी तो ट्रेन की जो लाइट थी, मैंने देखा उस ट्रेन की लाइट में वो जो चीज़ थी जो सफ़ेद कपड़ों में थी, वो चीज़ मतलब वहाँ जाके बैठ गई। अब मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, फ़ोन की टॉर्च जला के और जो है देख के आने की कोशिश करता हूँ। अब दिमाग में पता नहीं क्या ये चीज़ बात आई, मतलब मुझे जाना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि मतलब क्या हो, वो क्या चीज़ है या नहीं है मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। और मैं बिना विक्रांत को उठाए मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, दरवाजे को बंद किया, और मैं मोबाइल की टॉर्च जला के उस चीज़ का पीछा करते करते मैं रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया। अब जहां मैं वो खड़ा था, मेरे से लगभग 8 या 10 कदम की दूरी पे वो जो चीज़ थी, वो जो औरत थी, मैंने वाकई में देखा वो कोई औरत थी जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और नीचे मुंह करके घूंघट करके वो बैठी हुई थी। और वो अब भी वैसे ही जो है रो रही थी जैसे पहले मुझे उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मन में डर तो लग रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, मैंने उसको बोला कि तुम कौन हो और अकेले तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मतलब रो क्यों रही हो। लेकिन उसने ना गर्दन ऊपर उठाई, ना उसने मेरी बात का कोई जवाब दिया। वो जैसे पहले रो रही थी वो लगातार वैसे ही रोए जा रही थी। जैसे मैंने उसको हाथ लगा के मैंने उसको पूछना चाहा, और उसने जैसे अपना गर्दन जो अपना चेहरा था ऊपर किया। फ़ोन की टॉर्च की लाइट में जब मैंने उसका चेहरा देखा,
उसका चेहरा देख के मेरे हाथों से मोबाइल छूट गया और मेरे मुंह से जो है काफ़ी तेज़ चीख निकल गई। मैं इतना ज़्यादा डर गया, उसका चेहरा इतना भयानक था, उसके इतने नुकीले, उसके मतलब ऐसे धारदार दांत थे कि मैं आपको क्या बताऊं। उसकी जो आंखें थी ना, आंखें नहीं थी उसके आंखों के अंदर एक काला काला सिर्फ गड्ढा था, मतलब एक अंधेरा था, उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं थी। और उसका इतना भयानक कटीला चेहरा, मतलब जैसे किसी ने उसके चेहरे को किसी धारदार चीज़ से जो है पूरी तरह से काट दिया हो, ऐसा उसका चेहरा था और उसके भयानक दांत। तो ये देख के मेरी बुरी तरीके से हालत ख़राब हो गई और मैं भागता भागता मैंने अपना मोबाइल उठा के तेज़ी से मैंने भागना स्टार्ट करा और मैं सीधा जो है अंदर झोंपड़ी में जाके मैंने विक्रांत को उठाया। मैंने उसके चारपाई को जो है एकदम से पलट दिया, वो नीचे गिर के एकदम हड़बड़ाहट में उठा, कहने लगा भाई क्या हुआ, ये क्या कर तूने। मैंने उसको बताया भाई ऐसे ऐसे मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी और मैंने जब वो वहाँ पे जाके देखा तो जो चीज़ मैंने देखी मैंने सारी चीज़ उसको बताई। मैंने कहा भाई विक्रांत, मेरे को यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना, तू वापस से मुझे घर ले चल। उसी समय विक्रांत और मैं जो है घर आ गए और घर पे जाके हमने जो बात थी घर वालों को बताई। हमें काफ़ी डांट भी पड़ी और बोला कि ऐसे कभी भी अकेले जो है, मतलब तुम दोनों नादान हो और ऐसे अपनी जान को जोखिम में डाल के तुम वहाँ जाके सोने चले गए रात को, और वो भी किसी को बिना बताए, तो ऐसे तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तो दोस्तों ये थी कहानी विक्रांत और विजय जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।